चलिए, तो आज हम लोग नागार्जुन जी के बारे में जानेंगे। आप लोग को मैं पहले भी बताई हूँ कि कोई भी नागार्जुन जी या फिर कोई भी कवि हो, उनके बारे में अगर यदि हम लोग शॉर्ट नोट्स पढ़ते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं? नागार्जुन जी का कब जन्म हुआ था या फिर जो कभी भी पढ़ रहे हैं, उनका जन्म कब हुआ था, कहाँ हुआ था, वो किस परिवार से बिलोंग करते हैं, उनका चरित्र कैसा था और उनकी जो है कुछ रचनाओं के बारे में जानते हैं, उनके थोड़े से योगदान के बारे में जानते हैं। तो आज मैं इस नोट्स के जरिए आप लोग को यही बताने जा रही हूँ। तो चलिए, अब हम लोग नागार्जुन जी के बारे में जानते हैं। शॉर्ट नोट्स आप लोग को एग्जाम में आएगा, तो आप लोग किस तरह से लिखिएगा, ठीक है? तो नागार्जुन जी का जन्म 30 जून 1911 को मधुबनी जिले के सतलखा गांव में हुआ था, ठीक है? नागार्जुन का वास्तविक नाम वैजनाथ मिश्र था। आप लोगों को कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछ देता है कि नागार्जुन जी का वास्तविक नाम क्या है, तो वैद्यनाथ मिश्र, ठीक है? हिंदी में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपमान के साहित्य सृजन किया है, ठीक है? हिंदी में उन्होंने नागार्जुन और मैथिली में यात्री उपनाम से साहित्य, उपनाम मतलब जैसे आप लोग का होता है ना निकनेम, वैसे, ठीक है? वैसे ही हिंदी में नागार्जुन जी नागार्जुन के नाम से लिखते हैं, वही मैथिली में लिखते हैं तो यात्री नाम से, ठीक है? फक्कड़पन और घुमक्कड़ी प्रवृत्ति नागार्जुन के जीवन की प्रमुख विशेषता रही है। यानी वो घुमक्कड़ किस्म के थे, यानी इधर उधर उनका घूमना सही था। वो घूम घूम कर ऐसे संशोधन करते थे, उसके बाद कविताएं लिखते थे, ठीक है? व्यंग नागार्जुन के व्यक्तित्व का स्वभावतः सम्मिलित था। व्यंग, व्यंग आप लोग जानते क्या था? व्यंग यानी कि टेढ़ा कहना, यानी कोई भी ऐसी बात जिसको आप लोग उसको बताना चाहते हैं, लेकिन इस मीठे में कुछ टेढ़ा। जैसे आपका कोई दोस्त है, वो पढ़ता नहीं है, तो फिर आप लोग उसको व्यंग के माध्यम से बोलेंगे, हाँ हाँ तू ही तो टॉप करेगा, बस वो समझ गया है कि हाँ वो मुझे ही बोल रहे हैं कि हाँ मैं ही टॉप करूंगा। मतलब ये नहीं है कि मैं टॉप करूंगा, मेरा है मन यही कि मैं पढ़ता नहीं हूँ, तुम कम ही मार्क्स लाओगे, इसलिए ज्यादा बोलो मत, ठीक है? तो इसे ही व्यंग करते हैं, यानी कि उसकी बड़ाई में, यानी मीठी बोली में कुछ टेढ़ा कह देना, ठीक है? तो उसी में क्या बोलते हैं, ये कविताएं अधिकतर उनका दिखता है, उनका व्यक्तित्व भी इसी तरह से दिखता है। चाहे सरकार हो, समाज हो या फिर मित्र, उनके व्यंग बाण सबको बेढ़ डालते थे। और वो चाहे समाज हो या फिर सरकार हो, सबको ऐसे व्यंग की तरह वो कविताएं लिखते थे, जिससे समाज पर, मित्र पर, सरकार को, सबको कविताएं के बौछार से क्या करते थे, वेद चलाते थे, वेद, ठीक है? कई बार संपूर्ण भारत का भ्रमण करने वाले इस कवि को अपना स्पष्टवादिता और राजनीतिक कार्यकलापों के कारण कई बार जेल भी जाना पड़ा। जेल नहीं होगा यहाँ पर, जेल होगा, ठीक है? ये मुझे लिखने में थोड़ी गड़बड़ी हो गई, यहाँ पर जेल होगा। यानी कि वो, मैं तो जैसे आप लोगों को बताई हूँ कि वो सरकार पर, समाज पर, सब पे व्यंग करके वो ऐसे ऐसे कविता लिखते थे। तो कभी कभी वो ऐसी कविता लिख देते थे जिनकी वजह से राजनीति पे या फिर वो सरकार पे, तो उन्हें किसी, कई बार उनको क्या हुआ, उनको जेल भी जाना पड़ा है, ठीक है? इसी वजह से, क्योंकि वो जो भी बोलते थे बेखौफ प्रकट करते थे, उन्हें किसी भी बात का कोई खौफ नहीं होता था, ठीक है? 1935 में दीपक मासिक तथा 1942 से 43 में विश्व बंधु पत्रिका का संपादन किया था उन्होंने, ठीक है? दो पत्रिका का संपादन किया था, एक तो दीपक जो मानसिक थी, और विश्व बंधु, ठीक है? अपनी मातृभूमि मैथिली में नवीन भावबोध की रचनाओं को प्रारंभ उनके महत्वपूर्ण कविता संग्रह चित्र से माना जाता है। किसमें? मैथिली में, अपनी मातृभूमि मैथिली में जो वो भावबोध की रचनाएं जब प्रारंभ किए थे, तो वो कविता संग्रह उनका चित्र से माना जाता है, ठीक है? नागार्जुन ने संस्कृत तथा बंगला में भी काव्य रचना की है। उन्होंने इसके हिंदी और मैथिली के अलावा संस्कृत, बंगला दोनों में भी रचनाएं की। नागार्जुन ने छंदबद्ध और छंद मुक्तक दोनों प्रकार की कविताएं रची हैं, ठीक है? छंदबद्ध यानी जो छंद से युक्त कविता हो, और छंद मुक्त यानी जो छंद उसमें एकदम भी ना हो, यानी कि छंद वो होता है जिसमें जैसे कोई काव्य लिखने की शैली होती है, जैसे किसी काव्य को दोहे में या फिर सोरठे में लिखा गया या फिर चौपाई में लिखा गया, तो वो छंद काव्य हो जाएगा, छंदबद्ध। और छंदमुख यानी बस ऐसे ही कविताएं कर दी गई हैं, उसमें कोई भी जैसे दोहा सोरठा में ऐसे रचनाएं नहीं की हो, ठीक है? उनकी काव्य भाषा में एक और संस्कृत काव्य की प्रतिध्वनि है, तो दूसरी ओर बोलचाल की भाषा की खानी जीवंत भी है, ठीक है? एक और उन्होंने काव्य की भाषा में क्या है, संस्कृत भी मिलते हैं, तो दूसरी ओर उन्होंने बोलचाल की भाषा का भी बहुत अच्छे से प्रयोग किया है।
पत्रहीन नग्नगाछ मैथिली कविता संग्रह पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, उन्होंने उत्तर प्रदेश के भारत भारती पुरस्कार, मध्य प्रदेश के मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। कितना उनको सम्मानित किया गया था पुरस्कार से। उन्हें दिल्ली का हिंदी अकादमी का शिखर सम्मान भी किया गया है, दिल्ली का हिंदी अकादमी का। ठीक है, उनकी प्रमुख रचनाएं यानी काव्य कृतियां हैं युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, सतरंगे पंखों वाली, तालाब की मछलियां, हजार हजार बाहों वाली और पुरानी जूतियों का कोरस, तुमने कहा था आदि रचनाएं हैं। ठीक है, इतनी उनकी क्या है, प्रमुख जो है काव्य कृतियां है यानी प्रमुख रचनाएं। ठीक है, बलचनम, रतिनाथ की चाची, कुंभी पाक, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, वरुण के बेटे जैसे उपन्यास भी विशेष महत्व के हैं उनका जो है। ठीक है, 5 नवंबर 1993 को उनका निधन हो गया था। ठीक है, आप लोग बस इतना ही लिखेंगे ना तो बहुत है, क्योंकि शॉर्ट नोट्स में आप लोग 1.5 पेज भी लिखते हैं तो बहुत है। आप लोग ये लिखेगा तो आप लोग का एटलीस्ट 2 पेज तो जाएगा, इतना पता है। इसलिए शॉर्ट नोट्स में ज्यादा नहीं लिखना पड़ता है, यही बहुत अच्छी बात है। आप लोग 1.5 पेज लिखे वही बहुत है। अगर आप लोग चाहते हैं इसमें कुछ और भी ऐड करना, कुछ अपने ढंग से इसमें बना कर लिखना, तो आप लोग इसे 2 पेज में जा सकते हैं, कोई बात नहीं है। एटलीस्ट 2 पेज भी हो जाएगा तो भी चलेगा। अगर आप लोग चाहते हैं और बढ़ाना तो और भी बढ़ा सकते हैं, कुछ और डीपली पढ़कर। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए नागार्जुन पे यही नोट्स था। अब हम लोग अगले टॉपिक में मिलते हैं। ओके, बाय।